वेलकम यू ऑल, हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस टॉपिक में एक लेक्चर हो चुका था भैया। उस लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उत्पत्ति को समझा था, हर फंक्शंस के ग्राफ को देखा था, उनके डोमेन्स, उनके रेंज को जाना था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि जितना भी हमारा आंसर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो सभी का सभी उसके प्रिंसिपल डोमेन में आएगा। अगर कुछ स्पेशली क्वेश्चन में दिया ना हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल डोमेन क्या था? प्रिंसिपल डोमेन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले। जैसे साइन का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 होता है, कॉस का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई हम लोग लेते हैं। इस तरह से हमने 6 के बारे में बताया था। और उसी प्रिंसिपल डोमेन में हमने उसको इन्वर्सिबल दिखाया था। भाई इन्वर्स होने के लिए तो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो हमने उसी केस में हमने उनका प्रिंसिपल डोमेन दिखाया और हमने कहा कि इस प्रिंसिपल डोमेन में ये इन्वर्सिबल है। और फिर वहाँ से हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात शुरू की थी, ग्राफ भी आना था। और फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर सवाल में कुछ अलग से स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा आंसर हमेशा प्रिंसिपल डोमेन में है। नहीं तो तुम आंसर भी लिख दोगे और नंबर भी नहीं मिलेगा। खैर, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को डोमेन, रेंज और ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समझ में आया होगा और अब तक वो याद भी कर लिए होंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी जानेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने फॉर्मूले जाने थे ढेर सारे, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी है। अच्छा, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म। आईटीएफ बड़ा सिंपल है देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हाँ उसमें बहुत ज़्यादा थे। आईटीएफ बहुत सिंपल है। बस मुद्दा क्या है कि हमको पहला लेक्चर ध्यान देखना है, दैट इज व्हाट, डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ हमको याद होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। शुरू करने के पहले हम कुछ सवाल बताना चाहते हैं। आप ऐसे ही मन में आ रहा था कि प्रिंसिपल डोमेन में अगर आंसर देना है तो कैसे सवाल आते हैं उस पर कि हम आंसर देंगे प्रिंसिपल डोमेन में। जैसे ध्यान दीजिए, कुछ सवाल हम करते हैं। एक सवाल मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगा, उसके बाद आप खुद ही उसको डायरेक्ट करने लगेंगे। बहुत ही सिंपल था। जैसे कोई कह दे साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको सोचना है। देखो, साइन थीटा अगर होता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 का आउटपुट आपको एंगल देना है, मतलब आपको सोचना है कि साइन का कौन सा एंगल 1/√2 उसको देता है। तो 45 डिग्री देता है, मतलब तो आंसर क्या आ गया इसका? 45 डिग्री आ गया। हाँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप इनपुट लेते हो एंगल, आउटपुट देते हो रियल नंबर। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे आप इनपुट रियल नंबर लेते हो, आउटपुट आपका एंगल्स मिलता है। उल्टा ना है, इनवर्स में है। तो सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम में कैसे करोगे? इसको आप टी मान लो या एक्स मान लो। हाँ, तो साइन इनवर्स अगर ये बराबर एक्स है तो साइन उधर चला जाएगा, साइन का कंपोजिशन हो जाएगा। अगर लोगे तो ये बन जाएगा 1/√2 और ये जाएगा आपका साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स बराबर 1/√2। यहाँ थोड़ा सिंपल सी बात है, साइन एक्स क्या हो गया? तो 1/√2 को साइन के फॉर्म में ले लो कंपेयर करने के लिए एंगल को। तो 1/√2 मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब π/4। तो साइन एक्स बराबर साइन π/4। यहाँ से हम कहेंगे एक्स कितना आ गया? एक्स आ गया मेरा π/4। तो एक्स क्या है मेरा? साइन इनवर्स 1/√2, हेंस साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल था। एग्जाम में हम लोग यार ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है इस बात को। फिर मन में एक सवाल आता है ये कि सर साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू साइन π/4, तो x वैल्यू सिर्फ π/4 तो नहीं होगा भाई, पीरियोडिक फंक्शन है साइन। तो इसमें 2π का अगर हम ऐड कर दें तो भी एक आंसर आएगा π/4 + 2π, क्योंकि साइन 2π + थीटा साइन थीटा ही होता है। हम कह रहे हैं देखो, आपका जो आंसर होना चाहिए ना वो सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन होना चाहिए। तो साइन x का प्रिंसिपल डोमेन होता है मेरा -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में साइन x की वैल्यू खाली π/4 ही मिल रही है। ठीक है, यही आपका आंसर है, क्योंकि दिस बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। आपके आईटीएफ के क्वेश्चन में जो भी आंसर आ रहा है उस फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन में ही आंसर आना चाहिए। इसके अलावा अगर आंसर आप दे रहे होते हो तो आप सही सोचते हो लेकिन वो गलत होता है, आपको नंबर नहीं मिलता है।
एक सवाल और देख लो, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स माइनस रूट 3, बड़े सिंपल सवाल है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि tan इनवर्स माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू अगर निकालनी है थोड़ा सिंपल, लेकिन फिर भी इसको आप x मान लो। तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर x, तो tan x क्या हो जाएगा, tan उधर भेज दो, तो tan x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3। अच्छा, माइनस है तो रूट 3 को tan में कन्वर्ट करो, क्या लिख सकते हो आप, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पाई बाई 3। हाँ भैया, तो tan x बराबर कितना हो गया। अच्छा, कंपेयर करने के लिए tan tan होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस tan है, माइनस अंदर भेजो ना, tan x tan माइनस पाई बाई 3। भाई tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, ये वाली प्रॉपर्टी से हम लोग जान गए। अब कंपेयर कर लेंगे तो x कितना आएगा, x आएगा माइनस पाई बाई 3, और जो मेरा आंसर है इसके प्रिंसिपल डोमेन में आ भी रहा है। भाई प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, tan x का प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 3 इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। बहुत सिंपल था, आसान था। हाँ, एक और देखो क्वेश्चन कर रहा है, चलो cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 ले लो, अगर इसको निकालनी है तो इसको x मान लो बेटा, तो cos उधर भेज दो, तो cos x बराबर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। सोचो माइनस 1 बाई 2 है, कर माइनस फिर बाद में सोच चेक करना। अभी सोचो 1 बाई 2 को cos के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ, तो cos 60 डिग्री होता है, cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, 1 बाई 2। तो अभी माइनस है, तो माइनस कैसे गायब करें भाई, देखो ना, माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा आप ये लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा, ये आप बिल्कुल भी लिख सकते हो बड़े आसानी से। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉल्व कर लो, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, मतलब x कितना आ गया, x आ गया आपका 2 पाई बाई 3। तो क्या इसका प्रिंसिपल डोमेन में है, हाँ है भाई। cos x का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है, तो 2 पाई बाई 3 जो है हमारा प्रिंसिपल डोमेन में आ गया, मतलब यही आंसर है, मतलब क्या है, यही आंसर है भैया। बात में आ रही है। जैसे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर माइनस कॉस थीटा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, आपने पाई माइनस किया है, ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा भी तो माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट वो भी तो नेगेटिव होता है। हाँ, हम कह रहे देखो यहाँ पे सवाल कैसे आएगा, जैसे बच्चे हमारे कहाँ गलती करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात चलने वाली, एकदम ध्यान देना, बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल कान खोल के बैठो, दिमाग भी। जैसे हमने माइनस, हम इसको बता रहे हैं, बच्चों हम यहाँ बात कर रहे थे माइनस कॉस थीटा, आपने सर आपने ये यूज किया कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, आपने ये प्रॉपर्टी यूज की कॉस की, हम कह रहे हैं आप ये भी तो यूज कर सकते थे कॉस पाई प्लस थीटा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने आ रही है, कॉस पाई प्लस थीटा ये भी तो माइनस कॉस थीटा होता है। हम कह रहे हैं ये वाला अगर यूज कर रहे हो तो ये सही है, अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा वो दिखाते हैं। जैसे आपने माइनस कॉस पाई बाई 3, आपका कॉस एक्स है माइनस कॉस पाई बाई 3, आपने इसको अगर ऐसे लिख दिया कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा होता तो माइनस कॉस थीटा है, जहां तक हम लोग जानते हैं, बात तो सही लग रहा है। हाँ, लेकिन देखो अब दिक्कत क्या होगा, कंपेयर करोगे ना cos x, अब जब कंपेयर करोगे तो x कितना आएगा आपका, पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 आपको चेक करना है प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है क्या, तो जो 4 पाई बाई 3 है, नहीं भाई 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, जो इतनी भी है पाई से बड़ी है, पाई से बड़ी है, देख लो सॉल्व करके, तो ये तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा ना, since 4 pi by 3 does not belong to principal domain of cos x and hence we will not use this formula, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे,
ये करेंगे। क्यों? इसको यूज करने से मेरा आंसर जो है प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमको डोमेन रेंज याद होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अदरवाइज हम सही करके भी लगेगा कि मैं सही किया हूं, लेकिन वो गलत हो जाएगा भैया। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, तो हम लोग को प्रिंसिपल डोमेन याद होना चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या यूं कह लो कि आपको हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। तो जो आंसर आप देंगे उसके रेंज में ही देंगे। cos इनवर्स x का रेंज 0 से पाई होता है, तो हमें आंसर 0 से पाई में ही देना है, ठीक है, उसके अलावा नहीं देना है। तो ये वाला फॉर्मूले अगर हम यूज करेंगे तो ये आंसर जो आएगा वो हमारे 0 से पाई cos इनवर्स x के रेंज में नहीं आएगा, या cos x के प्रिंसिपल डोमेन में नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर गलत हो गया, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर आपको, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ये यूज नहीं करेंगे, फिर से बोल रहे हैं, ये करेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी हम लिखवाना चाहते हैं, उसको आप लिख लीजिए, बहुत जल्दी से लिखिएगा। अब एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, तो ये सब क्वेश्चन जो होंगे वो लगेंगे। कुछ प्रॉपर्टी हैं, हाँ, वो आप लिखिए। ये आप लिख चुके होंगे, देयर आर सम प्रॉपर्टी। लोग इसको जादू से याद करते हैं, बताने में टाइम लग रहा है ना। रीड डालो, प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टी वन P1, प्रॉपर्टी 1 पे चलेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी 1 का जो पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए, वो ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स क्या है उसके प्रिंसिपल डोमेन में ही होगा, माइनस π/2 से π/2 में होगा। साइन tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। याद करना है इसे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर ये सब होता कैसे है, लिखवा दो आप, ये प्रूव करिए। तो देखो ये तीनों बिल्कुल सेम है, ये तीनों सेम है, और ये तीनों का प्रूफ भी बिल्कुल सेम है। तो इसका एक कर दे रहे हैं और इसका एक कर दे रहे हैं। हाँ देखो, याद करने के लिए अपना साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स में अगर आप माइनस इनपुट लेते हो तो माइनस पूरे सिस्टम के बाहर निकल आता है, फंक्शन के बाहर निकल आता है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में अगर माइनस लेते हो तो पाई माइनस टाइम्स हो जाता है। कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स, ऐसा हो जाता है। याद करने के लिए, समझने के लिए पहला प्रूफ मैं कर दे रहा हूँ, पहला कर दे रहा हूँ। पहला कर दे रहा हूँ, ये ब्लू वाला दिख रहा होगा ना, चेंज करने के व्हाइट से लिखे, व्हाइट से लिखते हैं। पहला करता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स, इसको ना आप t मान लो। क्या मान लो? t मान लो बेटा। तो यहां से साइन इनवर्स जो क्या आएगा, साइन t कितना आएगा, साइन t आ जाएगा आपका माइनस एक्स, माइनस इधर भेज दो, आपका आएगा x इक्वल टू माइनस साइन t, माइनस अंदर भेज दो, x इक्वल टू साइन माइनस टी, भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, साइन वापस ले आओ इधर, साइन इनवर्स x बन जाएगा, माइनस टी माइनस इधर भेज दो, तो t बराबर माइनस साइन इनवर्स x। तो जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, t यहाँ क्या है, साइन इनवर्स माइनस x, और यहाँ भी t क्या है, माइनस साइन इनवर्स x। तो 1 और 2 से आप ये बोल सकते हो दोनों तो t ही है, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। हाँ, तो हेंस फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भैया। अच्छा ऐसे ही अब ऐसे ही tan का भी है और कोसेक इनवर्स का भी सेम है, करिएगा। कॉस इनवर्स का बता दे रहा हूँ, ये पाई माइनस वाला जो सिस्टम है ये कैसे हुआ और देखते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको टी मान लो, इसका अगर टी मान लिया कॉस हो जाएगा माइनस एक्स कितना जाएगा आपका कॉस टी जाएगा, माइनस उधर भेज दो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस टी। अच्छा तो माइनस को अंदर भेजना है, मतलब माइनस माइनस गायब करना है, तो माइनस कॉस थीटा और कह सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। प्रिंसिपल डोमेन में एडजस्ट कराना है इसलिए हम लोग पाई माइनस ही लेते हैं। तो पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस वापस ले आओ, कॉस वापस ले आए तो पाई माइनस टी हो गया, टी यहां निकाल लो मेहनत करके, तो टी क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 टी बराबर ये और टी बराबर ये, मतलब ये बराबर ये। हां तो कॉस इनवर्स एक्स, हां फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाएंगे भैया, हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स, यही पाएंगे। तो इस तरह से आप ये पांचवा छठा भी कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी 1, इसको आप याद रखेंगे, इनका यूज होगा डायरेक्ट। हाँ अच्छा इनका एक यूज मैं करा दूं क्या, हाँ देखो बहुत सिंपल था, इनका मैं यूज कराता हूँ, जल्दी से पहले लिख लो। हाँ जल्दी से आप पहले लिख लो, जैसे उन्होंने सवाल देखा था अभी कि cos इनवर्स माइनस 1/2 इसके लिए निकालनी थी, तो हम तो इसके निकालने के लिए प्रूफ किया ना लंबा सा, हम कह डायरेक्ट कर लो ना इसको, cos इनवर्स माइनस x टाइप का करेगा पाई माइनस cos इनवर्स x। हाँ तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो cos के किस एंगल पे 1/2 मिलता है 60 डिग्री पे, ये होगा पाई/3, कितना जाएगा 2 पाई/3। तो आपने इस प्रॉपर्टी से सवाल को देखो डायरेक्ट कर लिया, अदरवाइज आपको x मान के आप प्रूव कर रहे थे बेसिकली। हाँ तो इसलिए प्रॉपर्टी इसका इंपॉर्टेंट है और ये इसका सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा। सोल्यूशन हमारे समय बचाएंगे यदि हमको प्रॉपर्टी याद होगी बेटा। हम लोग यार जब फंक्शन पढ़े थे तो फंक्शन में इनवर्स फंक्शन पढ़े थे, तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मान लो एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x), मान लो f(x) का इनवर्स है g(x), f(x) का इनवर्स है g(x) या g(x) का इनवर्स f(x) है, मान लो दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के इनवर्स है, अगर ऐसा मान लो तो इनका कंपोजिशन क्या होता है f(g(x) या g(f(x), मतलब अगर दो आपस में इनवर्स फंक्शन है, हाँ मतलब एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, तो इनका कंपोजिशन क्या होता है, हमने बताया था इनका कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन होगा, मतलब x हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे हाँ अब अपने प्रॉपर्टी 2 में, इन प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे अपने प्रॉपर्टी 2 में। ठीक भैया, तो ध्यान देंगे हम लोग, इसको आप लिख लीजिए कि हमें ये बात मालूम है, इफ f(x) and g(x) आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इज इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन देयर कंपोजिशन इज आइडेंटिकल फंक्शन, इट इज नोन, हमें ये मालूम है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 2 पे हम आते हैं। तो पहला है जैसे मान लीजिए साइन में साइन इनवर्स x, तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं, तो इनका कंपोजिशन ले लेंगे साइन में साइन इनवर्स x का, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका x, आइडेंटिकल फंक्शन आएगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं x की बताऊं, x का डोमेन बताओ या x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक, तो क्या होगा देखो x क्या है साइन इनवर्स का इनपुट है, तो साइन इनवर्स में जो डोमेन होगा x की वैल्यू वही हमको लेनी पड़ेगी। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1, मतलब x क्या होगा आपका, x होगा आपका -1 से 1, -1 से 1। देखो एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि आप x की वैल्यू -1 से 1 तक इनपुट लोगे आपको आउटपुट भी क्या मिलता है x, आप x इनपुट ले रहे हो इस फंक्शन में, आप x इनपुट ले रहे हो x आउटपुट मिला है, आइडेंटिकल फंक्शन है ना,
आइडेंटिकल फंक्शन है ना, तब आप यही मान लो y तो y इक्वल टू एक्स, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा ग्राफ। तो आइडेंटिकल फंक्शन है, जैसा इनपुट लोगे वही आउटपुट मिलेगा, इससे तो आइडेंटिकल है। तो कहने मतलब क्या है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मान लो x है, मान लो y है, y क्या है आपका साइन में साइन इनवर्स x, साइन में साइन इनवर्स x। अगर ऐसा है तो देखो इसको इनपुट कहां कहां लोगे, -1 से 1 तक लोगे, -1 से 1 तक आप इनपुट लोगे। आउटपुट भी क्या मिल रहा है, आउटपुट भी x मिल रहा है, मतलब आउटपुट भी आपको -1 से 1 तक ही मिल रहा है, -1 से 1 तक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है भैया। हाँ तो यही कहीं मिलेगा, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। y इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये ग्राफ जो है खाली यहाँ से आगे जाएगा, तो ध्यान देना ये ग्राफ -1 से 1 तक जाएगा, इसमें कन्फाइंड रहेगा, इसके ना आगे ना इसके पीछे, ठीक है। ये जो ग्राफ हुआ खाली इतना बड़ा जो ग्राफ हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू x, आइडेंटिकल फंक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही cos में अगर cos इनवर्स x इनपुट ले लो तो ये भी x हो जाएगा, क्यों, एक दूसरे के इनवर्स है। तो अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वही होगी जब cos इनवर्स का जो डोमेन होगा, तो क्या होता है -1 से 1, तो x क्या होगा -1 से 1। तो यहाँ पे किसका भी ग्राफ क्या होगा, इसका भी ग्राफ सेम होगा, हाँ भाई x आप -1 से 1 लोगे तो आउटपुट भी आपको -1 से 1 मिलेगा, ठीक है। इसका भी ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x, दोनों का ग्राफ सेम होगा, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से बना लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब tan इनवर्स में तीसरी प्रॉपर्टी। तो अगर tan का tan इनवर्स से कंपोजिशन ले लोगे, ये भी तो x ही आएगा, लेकिन यहाँ पे x की अगर बात करूं तो x कहां से कहां तक होगा, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। तो यहाँ पे x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, और tan का आउटपुट भी अगर x है तो tan का आउटपुट tan, देखो यहाँ पे x जो है x दो रोल प्ले कर रहा है, इस प्रॉपर्टी में x दो रोल प्ले कर रहा है। एक तो x एज अ डोमेन काम कर रहा है tan इनवर्स के लिए, और इस पूरे फंक्शन का आउटपुट भी x है। तो फंक्शन है किसका, मेन तो tan का फंक्शन है ना, tan में ये इनपुट है, तो tan का आउटपुट भी x है, मतलब x जो है tan का रेंज में काम कर रहा है और tan इनवर्स के लिए डोमेन काम कर रहा है। फिर से सुनिएगा, हाँ फिर सुनिएगा, x जो है tan इनवर्स के लिए डोमेन काम कर रहा है, और x जो है tan का आउटपुट है, मतलब tan के लिए रेंज का काम कर रहा है। तो आपको दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। tan इनवर्स का डोमेन दैट इज रियल नंबर, और tan x का आउटपुट मतलब रेंज, वो भी क्या होता है, रियल नंबर। इसका मतलब x क्या होगा, रियल नंबर, x होगा आपका रियल नंबर, ठीक। अच्छा ऐसे ही कॉट का भी होगा, कॉट में कॉट इनवर्स x, कॉट में कॉट इनवर्स x, ये भी x होगा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों भाई, कॉट इनवर्स के लिए इनपुट x है, जो कि आपका डोमेन कॉट इनवर्स का रियल नंबर होता है, और इसका इस पूरे सिस्टम का आउटपुट x है, मतलब कॉट का आउटपुट x है, मतलब कॉट का रेंज भी चेक करना है, कॉट का रेंज भी रियल नंबर होता है, मतलब x आप रियल नंबर ले सकते हो, दोनों केस में क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये भी क्या है आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों भाई x इनपुट लिए, x भी आउटपुट लिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये कन्फाइंड नहीं रहेगा, ये पूरे रियल नंबर बन रहा है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लाइन चलता जाएगा, ऐसे ये लाइन क्या होगा, चलता जाएगा, अनंत काल चलता जाएगा, ठीक है। तो यही आपका ग्राफ हो गया, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूड है, एरो बना दिया मैंने, ये जाता रहेगा, y इक्वल टू x का लाइन है। साइन और cos के केस में ये कन्फाइंड हो गया था -1 से 1 के बीच में, लेकिन tan और cot के केस में x रियल नंबर है, मतलब पूरा रियल नंबर पे ग्राफ बनेगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा लंबा सा। आगे बढ़ते हैं, जैसे sec ऑफ sec इनवर्स x, sec ऑफ sec इनवर्स x, ये भी x होगा आपका, ये भी x होगा। अच्छा यहाँ पे x क्या होगा, तो फिर से वही बात, sec इनवर्स के लिए डोमेन चेक करना है, x क्या है, sec इनवर्स के लिए डोमेन काम कर रहा है इनपुट, और sec का आउटपुट x है, मतलब sec का आपको रेंज चेक करना है, और sec इनवर्स का डोमेन चेक करना है, मतलब x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि sec इनवर्स के डोमेन को सेटिस्फाई करे और उसके रेंज को भी सेटिस्फाई करे। हाँ तो दोनों तो सेम ही है बिल्कुल। क्या होता है आपका sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है आपका, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यही होता है, -1 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट,
तो x की वैल्यू आपको यही लिखनी पड़ेगी भाई। देखो ये क्या है, डोमेन है सेक इनवर्स x का, और यही क्या है आपका सेक x का रेंज भी है, तो ये डोमेन रेंज दोनों सेटिस्फाई कर गया। ऐसा ही कोसेक का भी होता है। कोसेक में अगर कोसेक इनवर्स x ले लें तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, इसका आउटपुट भी आपका x ही आएगा, ठीक है। तो दोनों का ही जो x वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। यहां पे जो आप x लोगे ना, x माइनस 1 से 1 के बीच में नहीं लोगे, इसका मतलब ना ही इनपुट माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, ना ही इस सिस्टम का आउटपुट माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा माइनस 1 से 1 के बीच में बनेगा ही नहीं, 1 के आगे बनेगा इनफाइनाइट तक, माइनस 1 के पीछे बनेगा इनफाइनाइट तक। तो आपका यही बनेगा 1 माइनस 1 की बाउंड्री मैंने खींच दिया है, ये भी 1 है और ये माइनस 1 है, तो 1 से ऊपर माइनस 1 से नीचे है स्ट्रेट लाइन ही, बस इतना पोर्शन गायब है, इतना पोर्शन गायब है, क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में ही नहीं आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आप लोग इसको तुरंत लिख लीजिए जल्दी से, हाँ। और आगे बात करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, थैंक यू।